हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है और सूरज देवता बड़ी ही हीट बरसा रहे हैं ऊपर से। गर्मी का मौसम होने की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है हमारी और कुछ ऐसे लक्षण जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर मिनिमल एक्सेस GI एंड बेरियाट्रिक सर्जरी एट CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। तो दोस्तों, पहले तो देखें कि ये सिम्टम आते क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम आती है हीट की वजह से। पहले हम फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। हीट की वजह से एक्चुअल में जो कंडीशन आती है कि हमारा जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का वो भी राइज़ कर जाता है और उसके राइज़ करने से सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। उसमें हमारा फूड पाइप यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी है जिस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हीट की वजह से डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे हमारा जो स्वेटिंग से फ्लूइड कम होता है जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो हमारा स्टमक है उसकी इनर लाइन में भी इरिटेशन हो जाता है, उसमें उसका ड्राइनेस हो जाता है जिससे हमें नौशिया, वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग आती है, उसमें भी पानी की कमी आ जाती है। दूसरा, जब भी हीट तंग करती है बॉडी को तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्रॉम द ऑर्गन टूवर्ड्स द पेरिफेरी आ जाता है, यानी कि अंदर के ऑर्गन, क्योंकि वो डीप में है, उसको बचाने से पहले हम स्किन को बचाते हैं ताकि वहाँ से हमारा हीट निकले। तो जितना भी ब्लड फ्लो जो फूड पाइप की तरफ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ जाता है, वो सारा का सारा स्किन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जिससे हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं सबका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसको हम इस्चीमिया कहते हैं। यानी कि जो स्टमक है उसको इस्चीमिया हो जाता है, उसमें ब्लड कम पहुंचता है, न्यूट्रिएंट वहाँ पे कम पहुंचते हैं और जो उसकी म्यूकोसा लेयर होती है अंदर, जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, सारे फंक्शन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर वो अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो उसमें स्ट्रेस अल्सर भी बन सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, उसका डैमेज भी हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तीसरा, जब भी ब्लड फ्लो कम होता है हमारे ऑर्गन की तरफ, स्टमक की तरफ में, तो उसकी मसल्स काम करना धीरे काम करती हैं, तो जो इसकी मोटिलिटी है, जो आगे को स्टमक का जाना चाहिए था फ्लो, वो नहीं जा पाता है, जिससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, उससे ब्लॉटिंग होती है और उससे इनडाइजेशन के सारे सिम्टम आते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि या तो पेशेंट जो है वो नौशिया, वॉमिटिंग से आता है, या फिर ब्लॉटिंग से आता है, और या फिर कई बार है कि उसमें पेन एब्डोमेन होता है क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, यानी कि वो GI ब्लीड से आते हैं। और नॉर्मल जो हीट अगर एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि हीट स्ट्रोक मीन्स when the temperature of the core of the body it rises more than 40 डिग्री सेल्सियस, then it is known as a heat stroke। तो उस कंडीशन में पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है और पेशेंट जो है कई बार वॉमिटिंग के साथ में आता है, घबराहट पेशेंट को होती है, स्किन जो है वो रेड हो जाती है, फ्लशिंग के साथ पेशेंट आता है। क्या करें इन सब कंडीशन में? जब इन सब कंडीशन में पेशेंट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। और हीट के टाइम में हम इसलिए कहते हैं कि जो बाहर काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर पानी अच्छे से पिएं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी नमक का सेवन ज़्यादा, नींबू पानी पी सकते हैं या फिर आप सैलड पे कुछ नमक डाल के आप ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपर रखना है, और या फिर ORS का जो सोल्यूशन आता है वो पी सकते हैं। तो बिल्कुल अपना हाइड्रेशन अच्छे से रखें और कोशिश करें कि आपका जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो। आप अगर छाया में जाके बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम हीट से बच सकते हैं और अपने अंदर के स्टमक को, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, फूड पाइप को बचा सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा होगा। अगर कोई और भी आपकी क्वेरीज हैं तो कृपया आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।